मनीष कश्यप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, यह कहने में अब कोई हर्ज नहीं है मुझे। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका जब सर्वे करवाया जाता है तो बिहार की जनता कहती है कि मनीष कश्यप को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बड़े लबलबाए मूड से मनीष कश्यप की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मनोज तिवारी और उनका मुलाकात हुआ और उसके बावजूद भी दिल्ली में और पूरे भारत में जहां पे भी वो जा रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर बड़े बड़े संत महात्मा हो, वो उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेंगे तो वो केवल बीजेपी के हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सोचिए कि एक हिडन सर्वे करवाया जाता है कि जिसमें मनीष कश्यप का नाम सबसे ऊपर आता है कि ये एक नए यूथ का नया चेहरा हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। तो क्यों नहीं मनीष कश्यप जैसा आदमी इस देश का एमपी होना चाहिए, जो व्यक्ति खड़े होकर के स्कूलों की बात करता हो कि स्कूलों में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। 2024 का लोकतंत्र चुनाव इस भारतवर्ष के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में एक ऐसा नया नौजवान नेता खड़ा होने वाला है जिसका नाम सुन करके बड़े बड़े बिहार के राजनेताओं का दिमाग चकरा जाता है। जी हां, उसने बिहार के लिए इतना कुछ किया जो अब तक बिहार की जनता सोच भी नहीं सकती थी, और इतना कुछ करते हुए उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लग जाता है, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं हटाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। अब आप सोचेंगे 2024 चुनाव और मनीष कश्यप का एक दूसरे के साथ क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताता हूं। मनीष कश्यप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके संसद भवन में खड़े होकर के भाषण दे सकते हैं, यह कहने में अब कोई हर्ज नहीं है मुझे। पूछिए क्यों? क्योंकि जिस जगह से वो आते हैं उस जगह पर तो उनकी पॉपुलैरिटी है ही, बल्कि पूरे बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी का डंका बज रहा है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका जब सर्वे करवाया जाता है तो बिहार की जनता कहती है कि मनीष कश्यप को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। और ऐसे में अब कोई बड़ी बात नहीं है कि मनीष कश्यप एक सीट पर खड़े हों और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी आकर के टिकट दे दे या फिर कोई और पार्टी। अब आप सोचेंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मनीष कश्यप को क्यों चुनाव लड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मनीष कश्यप की जो विचारधारा है वो साफ तरीके से अयोध्या में भी देखने को मिली। दोनों के दोनों सनातन के प्रति अपना झंडा लहराते हैं, और ना केवल मनीष कश्यप सनातन के प्रति रहते हैं बल्कि वो इस देश की जनता के लिए भी विकास करने की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेंगे तो वो केवल बीजेपी के हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उनके अंदर जनता का प्रतिनिधि बनने की एक जो छवि नजर आती है वो देख करके सभी के सभी पूरी की पूरी बिहार की जनता जो है वो उनके पीछे पागल हो गई है। आपने देखा होगा जब मनीष कश्यप पहली बार तमिलनाडु से बिहार आए थे तो कैसे रेलवे स्टेशन पे उनके ऊपर फूल फेंका जा रहा था, और उसके बाद जब उनके ऊपर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटा तो भी वो ट्विटर पे किस प्रकार से ट्रेंड कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेंड किया उन्होंने, बल्कि बीते इन 10 महीनों के अंतराल में मनीष कश्यप लगातार प्रति माह एक न एक बार तो ट्विटर पे जरूर ट्रेंड कर रहे थे। तो ऐसे में नेता बनने की जितनी भी छवि है वो उनके अंदर देखने को मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बड़े लबलबाए मूड से मनीष कश्यप की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मनोज तिवारी और उनका मुलाकात हुआ और उसके बावजूद भी दिल्ली में और पूरे भारत में जहां पे भी वो जा रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर बड़े बड़े संत महात्मा हो, वो उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनको अपना आशीर्वाद तक दे रहे हैं कि हां मनीष कश्यप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बड़े बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ही मनीष कश्यप नहीं बने हैं, बल्कि वो इस देश की आम जनता और बिहार की आम जनता की आवाज बने हैं। और आम जनता के प्रति जो उनका विश्वास था और जनता ने उनके ऊपर जितना विश्वास दिखाया है वो देखने वाली चीज है। और सोचिए कि एक हिडन सर्वे करवाया जाता है जिसमें मनीष कश्यप, हमारे कई सूत्रों से भी मेरी बात हुई तो वो बताते हैं कि जिसमें मनीष कश्यप का नाम सबसे ऊपर आता है कि ये एक नए यूथ का नया चेहरा हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं और देश का एक अच्छा लॉ मेकर बन सकते हैं। यह मनीष कश्यप के लिए वहां के लोग कहते हैं, बिहार के लोग कहते हैं। और सोचिए कि जिस सीट से वो आते हैं वहां से 6 बार के सांसद को वो लोकप्रियता में पछाड़ते हुए अब आगे आ चुके हैं। तो क्यों नहीं मनीष कश्यप जैसा आदमी इस देश का एमपी होना चाहिए, जो व्यक्ति खड़े होकर के स्कूलों की बात करता हो कि स्कूलों में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो व्यक्ति सड़कों की बात करता हो कि सड़कों में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि वहां पे गड्ढे ना मिले, जो व्यक्ति खड़ा होकर के बात करता हो
हो कि इस देश को आगे बढ़ाना है, जो व्यक्ति खड़ा होकर के गरीब मजदूरों की आवाज बनता हो और जगह जगह जाकर के वो फ्लाइटों में जाकर के फोटो नहीं खिंचवाता है, बल्कि वो फ्लाइट से ट्रेवल करता है तो अपने साथ गरीब मजदूरों को भी ट्रेवल करवाता है। यह मनीष कश्यप का विजन है। बाकी आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप की इस राजनीतिक पारी को लेकर के? क्या आप मनीष कश्यप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा नया बिहार का चेहरा खड़ा हो जो इस बिहार को आगे बढ़ाने की बात करे? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।